सुबह का समय एक घर से भयंकर चीख पुकार सुनाई देती है। मोहल्ले के सारे लोग इतनी सुबह इस भयानक चीख पुकार को सुनकर दंग हो जाते हैं और उस घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। और जब घर के अंदर देखते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर लोगों का कलेजा कांप गया। अंदर 2 लोगों की लाश पड़ी थी। आखिर किसने किया था ये हत्या, ये जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए। यकीन मानिए आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसको इन दोनों ने अपना सबसे प्यारा समझा उसने ही इनका जान ले लिया। और ऐसे ही सस्पेंस से भरी क्राइम की कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल क्राइम की बातें को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, घटना को सुनते हैं। यूपी का इंडस्ट्रियल शहर कानपुर, तारीख 5 जुलाई, सुबह के करीब 4 बजे। जगह कानपुर का बर्रा इलाका। इक्का दुक्का ही आदमी जगह होगा शायद। किसी को दुकान खोलने की तैयारी तो किसी को स्टेशन जाना, पर सन्नाटा वैसे ही जैसा दूसरे घरों में था। लेकिन एक घर में खूनी खेल हो रहा था, बर्रा के एक मकान में। यहाँ रहने वाले 61 साल के एक शख्स और उनकी 55 साल की बीबी का किसी ने घर में घुसकर मर्डर कर दिया। ये हत्या भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बड़े ही खौफनाक तरीके से छापट से गला काटकर। अब सूरज की किरणें रात के सन्नाटे को चीर रही थी और उसी समय बर्रा के घर से चीखें सुनाई देने लगी थीं। घर में 2 कत्ल हुआ था और फिर भयंकर चीख पुकार। देखते ही देखते खबर मोहल्ले वालों तक पहुंची और अगले कुछ पलों में कानपुर पुलिस मौका वारदात पर मौजूद थी। कातिलों ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रिटायर्ड सुपरवाइजर मुन्ना लाल और उनकी बीबी राजदेवी का कत्ल तब किया था जब दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। रात के सन्नाटे और सुबह से ठीक पहले वाले अंधियारे में हुए इस कत्ल ने कई सवाल उठा दिए। आखिर क्यों हुआ ये कत्ल? रात के अंधेरे में घर के अंदर घुसकर कातिलों ने आखिर क्यों ली एक बुजुर्ग दंपति की जान? मुन्ना लाल और उनकी बीवी से किसी की भी ऐसी क्या दुश्मनी थी? इस घर में बुजुर्ग दंपति के अलावा उनका एक बेटा और बेटी भी रहते थे, लेकिन घर में हुई इतनी बड़ी वारदात का किसी को पता कैसे नहीं चला? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर रात के अंधेरे में कातिल चुपचाप घर के अंदर कैसे घुस आए? उनका किसी ने विरोध क्यों नहीं किया, या फिर विरोध किया तो चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर तक क्यों नहीं आई? ऐसे तमाम सवाल पर जवाब अभी फिलहाल नहीं था। अब मामले की जांच के लिए पहुंची कानपुर पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करने लगी और तफ्तीश घर वालों से पूछताछ के साथ ही शुरू होनी थी। इस परिवार के 4 में से 2 लोगों का तो कत्ल हो चुका था, बाकी बचे थे 2 लोग जिनसे पूछताछ जरूरी थी। लेकिन अपने माँ बाप को खोकर दंपति के बेटे और बेटी दोनों का बुरा हाल था। ऐसे में पुलिस के पास इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। तब तक मौका वारदात पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने तमाम सबूत इकट्ठा किए। दोनों लाशों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया ताकि कत्ल का तरीका और साफ हो सके। और इसी के साथ पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के मोबाइल फोन और उनके मोबाइल नंबरों की भी जांच शुरू की ताकि अगर कोई संदिग्ध बात सामने आए तो उसकी पड़ताल की जा सके। अब मरने वाले के बेटे से पूछताछ की गई। तब उसने बताया कि आधी रात उसके माँ बाप की हत्या कातिलों ने चापट से गला काट कर दी और उसे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे में सो रहा था, जबकि नीचे उसके मम्मी पापा और उसकी बहन सो रही थी। पापा बाहर वाले कमरे में थे, जबकि मम्मी और बहन अंदर वाले कमरे में साथ सोई थी। सुबह सुबह उसकी बहन ने ही उसे ऊपर जाकर नींद से जगाया और बताया कि किसी ने उनके मम्मी पापा का कत्ल कर दिया है। हालांकि इस बयान के साथ साथ बेटे ने एक और गौर करने वाली बात कही, वो ये कि बीती रात को उसे चक्कर सा आ रहा था और उसे शक है कि किसी ने उनके खाने में कुछ मिला दिया था। मगर हैरानी की बात ये थी कि तब तक उनके घर में बाहर से कोई आया भी नहीं था। बेटे के इस बयान से 2 सवाल खड़े हो रहे थे। पहला तो ये कि जब कत्ल से पहले घर में बाहर से कोई आया नहीं था तो फिर उनके खाने में कोई नशीली चीज किसने मिलाई? और दूसरा ये कि जब बहन माँ के साथ ही सो रही थी तो फिर उसे अपनी मां पर हुए हमले का पता क्यों नहीं चला? वाकई मामला बड़ा ही अजीब था। अब पुलिस ने इस घर की बेटी से पूछताछ शुरू की। कोमल ने भी तकरीबन वही कहानी सुनाई जो उसका भाई सुना रहा था, यानी कातिल आधी रात घर में घुसकर मम्मी पापा की जान लेकर चले गए और जब तक उसकी नींद खुली कातिल घर से निकल चुके थे।
हालांकि उसने एक नई बात जरूर कही थी कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को घर से भागते हुए देखा था और इनमें उसके भाई अनूप का छोटा वाला साला मयंक गुप्ता भी शामिल था। अब पुलिस ने एक बार फिर घर के बेटे अनूप से बात करने का फैसला किया। असल में अनूप का अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था और उसकी पत्नी इन दिनों अलग रहती थी। मुआवजे के तौर पर पत्नी और उसके घर वालों ने अनूप और उसके घर वालों से 50 लाख रुपए की मांग भी रखी थी। ऐसे में अनूप जो कहानी सुना रहा था उसके मुताबिक उसके माँ बाप का कत्ल उसके सालों ने ही किया था। इसके अलावा शक पड़ोसी एक दुकानदार पर भी था, इसलिए पुलिस अभी सभी एंगल से जांच कर रही थी। इसमें सबसे बड़ा शक अनूप के एक साले समेत 3 नकाबपोश कातिलों पर था जो आधी रात चुपके से घर में घुस आए थे। ऐसे में पुलिस ने गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने का फैसला किया, लेकिन फुटेज में कुछ अलग ही कहानी नजर आ रही थी। फुटेज में 3 नकाबपोश कातिलों की जगह सिर्फ एक ही नकाबपोश शख्स खाली हाथ पैदल घर की तरफ आता दिख रहा था और करीब 1 घंटे के बाद वो पैदल ही वापस जाता भी दिखा, लेकिन वापसी में उसके साथ में एक बैग जरूर मौजूद था। जाहिर है जब 3 नकाबपोश कातिल की जगह यही इकलौता शख्स कैमरे में कैद हुआ था तो शक इसी शख्स पर होना लाजिमी था। इसी के साथ कई ऐसी बातें थीं जो शक पैदा कर रही थीं। अब ये भी पता चला कि कातिलों ने घर में घुसकर हत्या की, लेकिन घर में किसी को इस बात का पता नहीं चला, खासकर बेटी को जो खुद मां के साथ एक ही बिस्तर पर सो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी ने बताया कि उसने 3 नकाबपोश कातिलों को भागते हुए देखा था, तो फिर सवाल ये था कि उसने शोर क्यों नहीं मचाया। कातिल घर में इतने आराम से कैसे दाखिल हो गए, जबकि आमतौर पर रात को लोग दरवाजा बंद करके सोते हैं। ये बातें घर की बेटी कोमल को शक के दायरे में ला रही थी। अब जब पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की तो वो कई सवालों का जवाब देने में लड़खड़ाने लगी, खासकर घर का दरवाजा खुला होने, कातिलों को देखने के बावजूद उसके चुप रह जाने, 2 कत्ल के बावजूद खुद के बेखबर होने का उसके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में जब पुलिस ने उससे सख्ती की तो आखिरकार उसने मान लिया कि उसी ने अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप की आधी रात घर में हत्या की है। पूछताछ में कोमल ने बताया कि उसने रोहित के साथ मिलकर इस कत्ल की प्लानिंग की थी, यहाँ तक कि वो माँ बाप के अलावा अपने भाई अनूप की भी जान लेना चाहती थी। कुछ इसी इरादे ने उसने बीती रात माँ बाप के साथ साथ भाई को भी जूस में जहर मिलाकर दिया था, लेकिन भाई ने जूस पूरा नहीं पिया और जिंदा बच गया, जबकि माँ बाप जूस पीकर सो गए। कत्ल के दौरान भी आधी रात उसने ऊपर जाकर अपने भाई अनूप को जगाने की कोशिश की थी ताकि प्रेमी के हाथों उसका भी गला काट दिया जा सके, लेकिन गहरी नींद में सो रहे अनूप ने पहली बार में दरवाजा नहीं खोला और तब मां बाप की जान लेकर ही आशिक रोहित फरार हो गया और प्लान बी के मुताबिक उसने अपने भाई को जगाकर मां बाप के कत्ल का ड्रामा शुरू कर दिया। पुलिस की पूछताछ में घर की बेटी कोमल अपने मां बाप की जान लेने की बात कबूल कर चुकी थी, लेकिन सवाल ये था आखिर एक बेटी ने अपने ही मां बाप की जान क्यों ली, और वो भी इतने भयानक तरीके से। उसने कत्ल की ये पूरी साजिश कैसे रची और क्यों वो अपने भाई की भी जान लेना चाहती थी? किसी फिल्म की एक एक लाइन कॉपी कर ऐसे दिया गया। इस डबल मर्डर की मिस्ट्री को अंजाम पुलिस की पूछताछ में बेटी ने पूरी कहानी सुनाई। असल में कोमल को अब से कोई 24 साल पहले मुन्ना लाल और राजदेवी ने अपने एक रिश्तेदार से गोद लिया था। उन्हें कोई बेटी नहीं थी। यही वजह है कि उन्होंने कोमल को गोद लेकर बड़े नाजों से पाला था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनकी यही गोद ली हुई बेटी उनके कत्ल की वजह बन जाएगी। कोमल उसी मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के रोहित से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। कोमल के रोहित के भाई राहुल से भी अच्छे संबंध थे, लेकिन कोमल के माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। उधर भाई अनूप का अपनी ही बीवी और ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। ससुराल वाले 50 लाख रुपए मांग रहे थे और ऐसे मुन्ना लाल अपना मकान बेचने के बारे में भी सोच विचार कर रहे थे, जिससे कोमल घबराने लगी थी। उसे लग रहा था कि अगर उसके पिता ने प्रॉपर्टी बेच दी तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में एक तो पिता के प्रॉपर्टी की चाहत और दूसरा प्रेमी से शादी कर चैन की जिंदगी। इन दो ख्वाहिशों के चलते उसने इतनी बड़ी साजिश रच डाली। वो मारना तो अपने भाई को भी चाहती थी, इसलिए उसने उसके जूस में भी जहर मिला दिया था, लेकिन भाई ने जूस कड़वा होने की वजह से पूरा नहीं पिया और बच गया। इत्तेफाक से उसने खुद को
जगाने की पहली कोशिश में दरवाजा भी नहीं खोला और इस तरह उसकी जान बच गई। कोमल ने अपने आशिक रोहित के भाई से मुंबई से जहर मंगवाया था, जो उसने जूस में मिला दिया था। उसकी साजिश ये थी कि सभी को जूस में जहर मिलाकर मारने के बाद इसे आत्महत्या का रूप देना था। इसी इरादे से उसने अपने माता पिता के मोबाइल से खुद को एक आत्महत्या जैसा एक मैसेज भी भेजकर रख लिया था। वो इसे भाई के वैवाहिक विवाद के चलते तीनों के आत्महत्या का रूप देना चाहती थी, मगर इससे पहले कि उसकी साजिश कामयाब होती, दोहरे कत्ल का भेद खुल गया और वो पकड़ी गई।